अस्सलाम वालेकुम। 09 का फ़ॉल्ट जब इन्वर्टर में आता है तो इसका क्या मतलब है? जब ये फ़ॉल्ट आए तो क्या कुछ करना चाहिए और कौन-सी वजह है जिसकी वजह से ये फ़ॉल्ट बार-बार आता है? क्योंकि जब ये फ़ॉल्ट आता है तो आपके इन्वर्टर के ऊपर काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं और ये सबसे डेंजरस फ़ॉल्ट है। जितने भी इन्वर्टर के अंदर आते हैं फ़ॉल्ट, उनमें सबसे जो नुकसानदेह फ़ॉल्ट है वो 09 फ़ॉल्ट है। ये फ़ॉल्ट तब आता है जब इन्वर्टर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो, लाज़मी नहीं है कि इन्वर्टर के अंदर ही शॉर्ट सर्किट है, हो सकता है कि बाहर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और पहले हो सकता है 07 का फ़ॉल्ट आया हो। जब इस तरह का फ़ॉल्ट आए तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है? कौन-सा ब्रेकर बंद करना है? क्या आपने इन्वर्टर को बटन से बंद करना है या फिर आपने डीसी ब्रेकर या वार्डा वाला? ऐसा कुछ नहीं आपने करना। आपने जो सबसे पहला काम करना है, वो आपने इन्वर्टर की आउटपुट की जो वायर्स हैं वो निकाल देनी है या फिर उसमें जो आपने प्रोटेक्शन या ब्रेकर लगाया हुआ है उसको आपने बंद करना है। आउटपुट के ऊपर लोड टोटल आपने हटा देना है और फिर आपने इन्वर्टर को मुकम्मल बंद कर देना है। अगर इन्वर्टर की आउटपुट की वायर्स निकालने से आपका इन्वर्टर ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन आउटपुट वायरिंग में कोई फ़ॉल्ट था, कहीं से 2 वायर्स जो हैं आपस में पक्की मिली हुई थी, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं से पिघल के आपस में जुड़ गई हैं, कुछ भी हो सकता है। और जब आपने इन्वर्टर को बंद कर देना है, एक दफ़ा तो आपने इन्वर्टर को लाज़मी बंद करना है, शट डाउन करना है और बंद करने के लिए सबसे पहले जो है, आपने इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन जो होता है छोटा-सा, उसको बंद करना है और उसके बाद आप जितने भी वापडा वाला ब्रेकर बंद कर दें, सोलर वाला ब्रेकर बंद कर दें और बैटरी वाला ब्रेकर बंद कर दें। ये तीनों ब्रेकर्स आपने ऑफ कर देने हैं और जब ये फ़ॉल्ट आए, तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपका जो है मुकम्मल इन्वर्टर ही खराब हो गया है, कुछ केसेज़ में इन्वर्टर मुकम्मल तौर पे खराब हो जाता है और कुछ केसेज़ में उसकी सिर्फ़ वार्डा वाली साइड जो है वो जल जाती है जिसकी वज़ह से शॉर्ट सर्किट का ये 09 का फ़ॉल्ट आ रहा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इन्वर्टर को आप चला रहे हैं, वो सोलर के ऊपर तो सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही वापडा चलाते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट दे देता है। और इस चीज़ को चेक करना है आपने, जब आपने इन्वर्टर को रीस्टार्ट करना है तो आउटपुट का ब्रेकर आपने नहीं चलाना। आउटपुट पे ना लोड डालना है, ना ही ब्रेकर चलाना है, आउटपुट को ज़ीरो कर देना है बिल्कुल। फिर आपने इन्वर्टर को चेक करना है। आप चेक करने के लिए सबसे पहले एक सोर्स के ऊपर चेक करें, चाहे आप उसको बैटरी पे चेक करके देख लें और चाहे आप उसको वापडा पे सिर्फ़ चेक करके देख लें या फिर सिर्फ़ सोलर का ब्रेकर लगा के उसको चेक करके देख लें। चेक आपने ऐसे ही करना है। तो अगर एक चीज़ देने से वो फ़ॉल्ट नहीं देता, लेट्स सपोज़ आपने बैटरी पे ऑन किया, उसपे फ़ॉल्ट नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आपने सोलर वाला ब्रेकर उठाया, तो वो फ़ॉल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फ़ॉल्ट है वो सोलर वाले सेक्शन में है। तो फिर उसका कोई इलाज करना पड़ेगा, यानी वो इन्वर्टर के अंदर फ़ॉल्ट है। अगर कोई भी वापडा की वजह से फ़ॉल्ट आ जाता है, सोलर की वजह से आता है या बैटरी की वजह से आता है, तो वो इन्वर्टर के अंदर ही फ़ॉल्ट होता है और इसको आप खुद ठीक नहीं कर सकते। अगर आपका इन्वर्टर वारंटी में है, तो इसको फौरी तौर पे ले जाएँ सर्विस सेंटर, इसको क्लेम करवाएँ। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका घर होता है सर्विस सेंटर से काफ़ी दूर, वो कहते हैं जी अब इसको कौन लेके जाए, तो इसको इधर से खुलवा लेते हैं किसी कारीगर से। उसको पैसे दे देंगे, वो 500,000 लगना है या 2,000 ले लेगा मैक्सिमम। इतना 2-3 हज़ार हमारा किराया लग जाना है बड़े शहर में आने-जाने का। 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो इतनी दूर कौन लेके जाए? अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब इन्वर्टर को खुलवा लेते हैं, 09 का फ़ॉल्ट जब आता है, तो इसमें ₹1 से लेकर 10 या 20,000 रुपए तक भी लग सकते हैं। वो ₹1 की बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसे भी देखा गया है कि सिर्फ़ इन्वर्टर के अंदर जो डिस्प्ले लाइट होती है, अगर वही शॉर्ट हो जाए तो भी इन्वर्टर 09 का फ़ॉल्ट दे देता है। अंदर अगर एक छोटी-सी चीज़ भी अ, ड शॉर्ट हो गई है, अंदर से उसकी तारें मिल गई हैं आपस में, तो आपका इन्वर्टर 09 आउटपुट के ऊपर दे देगा। और ज़्यादा खर्चे की बात इसलिए हो रही है, बाज़ औक़ात पूरे का पूरा बोर्ड डैमेज हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेज़ में होता है। ज़्यादातर ये फ़ॉल्ट इनपुट के जो आईजीबीटीज़ लगे होते हैं या मॉसफेट होते हैं, वो जलने की वजह से आता है। इनपुट या आउटपुट वाली साइड के भी होते हैं, वो अलग से एक हीट सिंक के ऊपर लगे होते हैं और एक डीसी वाला हीट सिंक जो है इनपुट का वो अलग से होता है। अगर दोनों में से किसी भी साइड पे कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई आईजीबीटी एक आईजीबीटी शॉर्ट हो जाए, जैसे कि एक पूरी सीरीज़ लगी होती है, एक स्ट्रिंग लगी होती है आईजीबीटीज़ की दोनों साइडों पे, तो फिर ये फ़ॉल्ट आ जाता है। बाज़ औक़ात पूरी की पूरी स्ट्रिंग उड़ जाती है और ज़्यादातर जो केसेज़ हैं उनमें चंद एक 3-4 या 5-6 आईजीबीटी उड़ते हैं, बाकी के ठीक होते हैं। तो जब आप ठीक करवाने के लिए जाते हैं किसी के पास, वहाँ पे खर्चा बहुत हो जाता है। अगर तो इनपुट, आउटपुट दोनों जली हुई हैं तो आपका 10-12 हज़ार ईज़िली लग सकता है। तो फिर आपको नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आपने वारंटी खोल ली है, अब दोबारा भी इन्वर्टर चलेगा।
अक्सर यही होता है कि एक दफा आपका इन्वर्टर रिपेयर हो गया तो बार बार जलता रहता है। अक्सर लोग खर्चा कर लेते हैं, वो सोचते हैं जी एक दफा खर्चा हो गया खैर जान छूटी, लेकिन जान छूटती नहीं है, ये सिलसिला चलता ही रहता है। कुछ लोगों का 5-5 6-6 दफा इन्वर्टर जलता है, फिर तंग आके उस इन्वर्टर को वो सेल कर देते हैं। अगर 1 लाख रुपए का इन्वर्टर लिया था, बाद में 30-40 हजार का उसको निकाल देते हैं, उससे जान छुड़वा लेते हैं। और इस वजह से मैं आपको हमेशा रोकता हूँ कि कभी भी चला हुआ इन्वर्टर यूज ना करें। खास तौर पे जो रिपेयर शुदा इन्वर्टर होता है उसकी बोर्ड की सील्स जो हैं वो भी उखड़ी हुई होती हैं, तो इसका मतलब है वो बोर्ड खुल चुका है और उसकी रिपेयरिंग हो चुकी है। तो रिपेयर शुदा इन्वर्टर जो है वो बार बार तंग करता है, इसलिए उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे लोड के ऊपर भी आप कई दफा सोचते हैं कि मैंने कौन सा एसी चलाना है, ये चलता रहेगा। तो आप कभी भी गलती करेंगे तो उतने का इन्वर्टर नहीं होता जितने उसके ऊपर पैसे लग जाने हैं। वो एक दफा नहीं लगने, बाद में वो बिकना भी नहीं है, तो आपके गले पड़ जाना है। इसलिए इस तरह की चीज को खरीदना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब ये फॉल्ट आए 09 का, एक तो आपने वारंटी क्लेम करवानी है, सर्विस सेंटर से इसको करवाना है। दूसरा आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इसको आपने एहतियात के साथ अब इस्तेमाल करना है। एक दफा इन्वर्टर आपका खुल गया है, वो दागी हो चुका है, उसके ऊपर आपने उस तरीके से दोबारा लोड नहीं डालना, ना ही उस तरीके से उसको चलाना है। अक्सर लोगों का ये फॉल्ट बार बार आता रहता है, बार बार इन्वर्टर जलता रहता है, वो पैसे लगा लगा के थक जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? आम तौर पे अगर आपने अच्छी रिपेयरिंग करवाई, यानी कि आप सारे के सारे एचबीटीज चेंज करवा लेते हैं। पहले तो बात, कारीगर आपको कभी भी चेंज नहीं करके देगा सारे के सारे, उसने जो 2-4 खराब हैं वही चेंज करके देने हैं। बाकियों को भी झटका लग चुका होता है, वो कभी ना कभी सामने आ जाते हैं और फिर आपके पैसे बार बार लगते रहते हैं। एक तो बात ये है कि एचबीटी सारे चेंज हो जाएं तो फिर ये फॉल्ट दोबारा नहीं आएगा, उम्मीद बड़ी है कि दोबारा नहीं आएगा। अगर आपका बोर्ड स्पार्क लग गया, उसको डैमेज हो गया है, काला हो गया कहीं से, तो फिर आप सोच लें कि इसको आपने रिपेयर नहीं करवाना। अगर करवाना है तो उधर ही करवा के उधर ही उसको सेल कर देना, घर नहीं लेके आना। अगर बोर्ड डैमेज हो गया है, स्पार्क लग गया है, काला हो गया है कहीं से, तो समझें आपका इन्वर्टर जो है वो खत्म हो चुका है। या तो फिर उसका सारे का सारा बोर्ड चेंज करवा लें। आमतौर पे 30 से 40 हजार का बोर्ड आ जाता है, जो 3 किलोवाट या 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स होते हैं। तो इस तरह से आप जब बोर्ड ही पूरा चेंज करवा लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। फिर आप गुजारा कर सकते हैं, और गुजारा नहीं बल्कि बेहतरीन, आपका इन्वर्टर ही सारा नया हो जाएगा। इन्वर्टर के अंदर और होता ही क्या है। तो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपके पास ये फॉल्ट आए तो आपने इन चीजों का ख्याल लाजमी करना है। अच्छा, उन लोगों की बात मैं कर रहा था कि जिनका फॉल्ट, रिपेयरिंग भी अच्छी करवाई, सर्विस सेंटर से बार बार ठीक करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉल्ट नहीं जाता, तो उनके पास दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह जो होती है वो जी वायरिंग में फॉल्ट होता है। वायरिंग में भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीजन है आजकल जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है वो हीटिंग का है। हीटिंग की वजह से आपका इन्वर्टर बार बार चलता रहता है, 09 का फॉल्ट देता रहता है। तो आप इन्वर्टर को पहले तो ऐसी जगह पे लगाएं जो हवादार हो और ठंडी हो, फिर आपका इन्वर्टर बार बार नहीं चलेगा। दूसरा, आपने काम जो है लोड कम करना है। लोड अगर बहुत ज्यादा डालते हैं तो फिर भी आपका इन्वर्टर बार बार चलेगा, लेकिन लोड डाले बगैर ही अगर आपका इन्वर्टर चल रहा है तो फिर भी इसकी दो वजूहत ही हो सकती हैं। एक वजह ये होती है कि बाज इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि छोटे मोटे 200 300 400 वाट के लोड के ऊपर उसके फैंस ऑन नहीं होते। उसके जो अंदर फैन लगे होते हैं जो एग्जॉस्ट का काम कर रहे होते हैं वो ऑन नहीं होते छोटे मोटे लोड के ऊपर। ज्यादा लोड डालेंगे तो वो फिर जां करके स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें मसला ये होता है, या तो उसमें सॉफ्टवेयर नए वर्जन का करवाएं, लेकिन वो आपको कोई आसानी से करके नहीं देगा। अगर आप करवाने के लिए भेजेंगे भी तो आपको कोई और मुसीबत डाल के भेज देंगे। तो बेहतर ये है कि उसके जो फैन है आप एक्सटर्नली एक सप्लाई लें 12 वोल्ट की, और उसके साथ दो कंप्यूटर सप्लाइयों के 3-3 इंच वाले दो फैन लेके उसकी साइडों में ग्रिल्स पे लगा दें, या फिर नीचे जो फैंस जहाँ से एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं उन्हीं के बाहर लगा के उनको परमानेंटली चला के रखें। हर टाइम वो एग्जॉस्ट करते रहें, इन्वर्टर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालते रहें, और इस तरीके से आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आपने आउटपुट के ऊपर एक प्रोटेक्शन लगानी है, उसमें आपने एम्पेयर लॉक कर देने हैं। अपनी प्लेटों के हिसाब से एम्पेयर लॉक करेंगे तो एक्स्ट्रा लोड अगर गलती से घर में कोई भी बंदा चला देता है तो एक्स्ट्रा लोड आपके इन्वर्टर को खराब नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप ज्यादा लोड नहीं चलाते तो फिर भी ये अगर फॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे से आप रिपेयरिंग करवा रहे हैं या तो उसको कर नहीं पा रहा, या फिर कोई बोर्ड में ऐसा फॉल्ट पड़ चुका है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक एसएमडी पार्ट्स लगे हुए होते हैं। उनमें से इतना सा भी कोई पुर्जा खराब हो जाए जो कहीं समझ नहीं आ रहा होता बंदे को, तो फिर आपका बोर्ड जो है वो हमेशा के लिए उसको डेड समझें। उसके ऊपर लोड डालेंगे या नहीं डालेंगे, आप रिपेयर करवा के लेके लगाएंगे
तो अगले दिन उसने फिर जल जाना है और ऐसा होता रहता है, डेली ये केसेस हो रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि साफ-सुथरा काम करवाएँ, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो इन्वर्टर को बेच दें, जान छुड़वाएँ और फ्रेश बोर्ड डलवा लें या फिर नया इन्वर्टर परचेज़ कर लें। और इसके अलावा अपने लोड को भी मेंटेन रखें और कोशिश करें कि प्लेट्स जो हैं वो अगर आपने बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं उस इन्वर्टर के साथ, प्लेट्स भी कम कर दें और फिर इस तरीके से आपका सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। और अगर आपने उसके साथ बैटरी लगाई हुई है या वावड़ा शेयरिंग लगाई हुई है, तो वो आप लाज़मी यूज़ करें, शेयरिंग करवा के उस इन्वर्टर को चलाएँ, तो आपके इन्वर्टर के जलने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।